गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश कुमार सैनी एसजीबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी पहली क्लास है और इसमें हम पहले लेसन की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाली अभिक्रियाएं एवं सभी समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया, देखिए रासायनिक अभिक्रिया की यदि हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन होती है दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखो समझो इसको, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक से अधिक नए गुणधर्म वाले यौगिक का क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो इसको हम उदाहरण से कैसे समझेंगे। देखो हमने कोई भी पदार्थ ले लिया, जैसे हाइड्रोजन, प्रतीक जानते हैं H, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा ले लिया ऑक्सीजन O, ठीक है। इससे जो नया पदार्थ बनेगा वो बनेगा H2O, ठीक है। H2O को हम कह सकते हैं जल, ठीक है। अब देखो ये हमारी जो परिभाषा है इसको क्या समझेंगे। इससे हाइड्रोजन सब जानते हो गैस है, ऑक्सीजन सब जानते हो गैस है, और H2O क्या है? जल, ठीक है। तो ये किस अवस्था में रहेगा? गैसीय अवस्था में, और ये किस अवस्था में रहेगा? गैसीय अवस्था में। लेकिन जो हमारा जल है वो कौन कौन सी अवस्था में रहता है? सॉलिड, ठोस, ठीक है, और गैस, ठीक है, और लिक्विड अवस्था में, ठीक है। ये जल जो है वो तीनों अवस्था में रहता है। तीनों अवस्था में कैसे रहता है? देखो जल की हमने बर्फ बनाई, किस अवस्था हो गई? ठोस अवस्था, ठीक है। उसके बाद हमने पानी उसको पिघलाया, बर्फ को, पानी लिक्विड अवस्था में, ठीक है। और जैसे इसको वाष्पीकृत किया गैसीय अवस्था में, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो इसमें क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले कैसे हैं? इस लाइन को देखो, गुणधर्म अलग अलग कैसे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम जानते हैं दोनों क्या है? ज्वलनशील गैस। कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस, ठीक है। लेकिन जो जल क्या है? आग को क्या करता है? बुझाने का काम करता है। तो इनके क्या हो गए? गुणधर्म अलग अलग हो गए, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। देखो इससे आगे मैं एक नोट लिखूंगा, नोट डाल के नीचे नोट डाल के होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को
रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उल्टा या उलट नहीं किया जा सकता है। देखो इस बात को समझो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उलट नहीं किया जा सकता, यानी कि जो ये हमारी और भौतिक विधियां आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी। देखो कुछ एक नाम बता देता हूँ, आसवन और उत्सर्जन, अपकेंद्रीकरण और देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा अलग उलट नहीं किया जा सकता। अब भौतिक विधियां कौन कौन सी होती हैं उनका हमने 9th क्लास में अध्ययन किया था। एक होती है आसवन, दूसरी होती है अपकेंद्रीकरण, एक होती है ऊर्ध्वपातन और एक होती है वाष्पीकरण, जिनका अध्ययन हम 9th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, ये चारों क्या हैं, भौतिक विधियां हैं। अब भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं किया जा सकता, यानी कि हमारा जो जल बन गया उसके बाद हम इसको वापस इनमें बदल नहीं सकते। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में बैठी। इसके बाद देखो हमारे जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें शामिल होने वाले गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो यहाँ तक की बात आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले गुण। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले गुण, देखो गुण कौन कौन से इसके। पहला गुण है इसका अवस्था में परिवर्तन। पहला गुण है अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन। तीसरा है तापमान में परिवर्तन और चौथा है गैस का उत्सर्जन। ये चारों गुण हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले उदाहरण लिया था, हाइड्रोजन H2 और O मिलकर H2 जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन है गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, लेकिन जो जल है वो तीनों अवस्था में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। उसके बाद तापमान में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। बहुत सी अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर क्या हो जाती हैं, संपन्न हो जाती है। लेकिन कुछ होती हैं जिनमें हमें या तो तापमान बढ़ाना पड़ता है या तापमान घटाना पड़ता है। ठीक है, लास्ट है हमारा गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन भी रासायनिक अभिक्रिया में
होता है, ठीक है, गैस का यानी कि बाहर निकलना, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। दैनिक जीवन में हमारे जो होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, देखते हैं। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, देखो दैनिक जीवन में हमारे कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहली है हमारी भोजन का पाचन, दूसरा है श्वसन, तीसरा है, पहला है भोजन का पाचन, दूसरा है श्वसन, तीसरा है लोहे पर जंग लगना, और नेक्स्ट हमारा चौथा है दूध से दही बनना, ठीक है। ये हमारे जो दैनिक जीवन में होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। सबसे पहला है भोजन का पाचन, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो उसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरा है श्वसन, श्वसन में भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। तीसरी है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना ये बहुत ही देखो धीमी रासायनिक अभिक्रिया है, इसको काफ़ी टाइम लग जाता है इस अभिक्रिया को होने में, ठीक है। जैसे ही बरसात के दिनों में हम कोई भी लोहे की छड़ है उसको पानी में बाहर पटक देते हैं तो हम देखते हैं कुछ दिनों बाद उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दूध से दही बनना, ये सारी रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में होती है। और दूध से दही बनना ये रासायनिक अभिक्रिया तो अधिकतर हमारे घर में होती है, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम कल देखते हैं कल वाली क्लास में, ठीक है। घर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।